नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी को अपना हर कदम फूंक फूंक कर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल सपा का गढ़ कही जाने वाली फिरोजाबाद सीट पर अब तक वो अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। यही कारण है कि जातीय समीकरण पर चुनावी जुगाड़ भिड़ा रही है और बीजेपी इस सीट पर अक्षय यादव के खिलाफ किसी यादव या लोधी समाज के नेता पर दांव लगा सकती है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में मुलायम सिंह की विरासत सहेजने के साथ ही पिछले चुनाव में गंवई फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर वापसी के लिए सपा की छटपटाहट ने भगवा खेमे की जद्दोजहद के साथ साथ टेंशन को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी तक फिरोजाबाद सीट पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के अहम माने जाने वाले इस सीट से समाजवादी पार्टी ने साल 2014 में जीते और सैफई परिवार की दूसरी पीढ़ी के नेता अक्षय यादव को टिकट दिया था, तो इससे अखिलेश नाराज होकर खुद उनके चचा शिवपाल खुद की पार्टी बनाकर चुनावी मैदान का रुख कर चुके थे। इस बार सपा शासन में पर्यटन मंत्री को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाने के बाद पार्टी का किसी पिछड़े पर दांव लगाने का विचार स्पष्ट हो गया है। यादव और लोधी के साथ अन्य विकल्पों पर भी मंथन चल रहा है। वैसे तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इसे भारतीय जनता पार्टी की नीति नियताओं की मजबूरी कहिए कि फिरोजाबाद और मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन भाजपा अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। मैनपुरी की तरह फिरोजाबाद भी सपा का गढ़ है। 2009 में अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ा। उन्होंने सीट छोड़ी तो उपचुनाव में अपना कब्जा बनाए रखने के लिए सैफई परिवार ने पहली बार डिंपल यादव को मैदान में उतारा। यह अलग बात है कि कांग्रेस के राज बब्बर के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2014 के चुनाव में सैफई परिवार ने अक्षय यादव को लॉन्च किया गया। उनकी जीत के लिए सरकार ने पहले से तैयारी की। इसका परिणाम अक्षय की जीत के रूप में सामने आया। अगर बात करें 2019 की, तो सपा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के चुनाव में जब सैफई परिवार बिखरा हुआ था, तब भी फिरोजाबाद सीट पूरे परिवार के लिए अहम रही। सपा ने अक्षय यादव को दूसरी बार चुनाव लड़ाया तो उन्हें पटकनी देने के लिए अपनी अलग पार्टी बना चुके शिवपाल यादव ने भी यहीं से चुनाव लड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि चाचा भतीजे दोनों हार गए और कमजोर माने जा रहे भाजपा के डॉक्टर चंद्रसेन जादौन संसद पहुंच गए। इस बार सपा इस सीट पर वापसी के लिए पूरी दम लगाए हुए है। अक्षय यादव की जीत को अपनी साख का प्रश्न बना लिया है। इस चुनाव का परिणाम उनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। चाचा शिवपाल के साथ आने से अक्षय की स्थिति पहले से काफी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसलिए प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि, राजनीतिक पकड़ और जातीय आंकड़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। भाजपा के साथ ही अन्य दलों के नेताओं का मानना है कि मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाने के बाद भाजपा फिरोजाबाद से किसी यादव या लोधी को प्रत्याशी बना सकती है। इसलिए सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। राज्यसभा सदस्य अनिल जैन और राम कैलाश यादव के नाम की भी चर्चा है। वहीं मंत्री की दावेदारी खत्म होने से टिकट मांग रहे भाजपा के अन्य नेताओं की उम्मीदें भी बढ़ गई है। संसदीय चुनाव के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। इसको लेकर जमीनी हालात काफी बदले हुए हैं। इस बार शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी की कमान थामे हुए हैं। ऐसे में सीट पर ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो 4 जून के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल हम आपको इसी तरह के सियासी हालातों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहें यूपी की बात।